अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रीसेंट बारिशों की वजह से पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान के तकरीबन चारों ही सूबे इससे बुरी तरह अफेक्टेड हैं, चाहे बलूचिस्तान हो या केपी के, सिंध हो या पंजाब। हर जगह पे फ्लड की वजह से हर चीज़ मुतासिर है। बलूचिस्तान जो कि ऑलरेडी खुशहाली में अफेक्टेड है, वहाँ पे पानी जैसी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी, उसको अपनी प्लानिंग ना करने की वजह से हमने अपने लिए जहमत बना दिया। कोयटा कोयटा शहर में लास्ट 15 सालों से खुशहाली की वजह से बुरी तरह मुतासर है। कोयटा शहर के अंदर तकरीबन 850 फीट पे पानी आता है अगर आप बोरिंग करें तो। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोरिंग की कॉस्ट कितनी महंगी है कि एक आम आदमी 850-900 फीट की बोरिंग अपने घर पे नहीं करवा सकता। इसी बात की वजह से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों को नकल मकानी कर लेनी चाहिए। मगर जब अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त नेमत पानी जैसे हमें आसमान से बरसाया, हमारी नाअहली, नालायकी और निकम्मेपन की वजह से हम डैम्स नहीं बना सके, और डैम्स ना होने की वजह से हम इस पानी को, जो इतनी महंगी रिसोर्स है आजकल के टाइम में, हम उसको सेव नहीं कर सके। इसी तरह सिंध के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने रिसेंट वीडियोस देखी होंगी, दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। सिर्फ सैलाब से फसलें ही नहीं तबाह हुई, बल्कि लोगों के मकानात, उनके माल मवेशी, उनकी फसलें सब तबाह हो गई। एक हंसता बसता घर, एक हंसता बसता किसान एकदम से सड़क पर आ गया और खाने पीने से लाचार हो गया। पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फ़ौज है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ ही सही नहीं थी। हमने सिर्फ एक ही जगह पे फोकस किया, हमने दूसरी जगह पे अपना फोकस रखा ही नहीं, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान में खुशहाली, वाटर शॉर्टेज आज की कहानी नहीं। पाकिस्तान उन 15 कंट्रीज़ में शामिल है जिसमें बेसलाइन वाटर स्ट्रेस है। मींस कि पाकिस्तान में कंजम्पशन ज़्यादा है मगर वाटर रिजर्वॉयर्स, वाटर डैम्स कम है। डैम्स का बेसिक मकसद पानी जैसी महंगी रिसोर्स को सेव करना है, ताकि आप इसको अपनी डेली रूटीन के लिए यूज़ कर सकें, आप इससे इरिगेशन का काम ले सकें, आप इससे बिजली पैदा कर सकें, और आखिर में इस अपने लोगों को फ्लड से बचा सकें। और ये चारों चीज़ें ही पाकिस्तान में, इन सब की शॉर्टेज है। फ्लड आपके सामने आ चुका है क्योंकि आपके पास डैम्स ही नहीं थे। आज पाकिस्तान अगर पीछे है, आज पाकिस्तान अगर IMF से लोन मांग रहा है या अपने दोस्त ममालिक से जाके भीख मांग रहा है, तो उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। ये स्टोरी 20-25 बल्कि नहीं 50 साल पर मुश्तमिल है, क्योंकि पिछले 50 साल से पाकिस्तान में कोई डैम ही नहीं बना। जहां चाइना ने, अकेले मुल्क ने 22,000 डैम्स बनाए, 22,000 बड़े डैम्स बनाए। दुनिया के आधे डैम्स सिर्फ चाइना के अंदर मौजूद हैं। अगर वो चाइना दुनिया पे रूल कर रहा है तो उसके पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे एक कॉन्क्रीट किस्म की प्लानिंग है। इसी चाइना ने सिर्फ अपना फोकस एक ही जगह पे नहीं रखा। सिर्फ उसने मिसाइल या JF-17 थंडर या इसके साथ साथ कोई एटॉमिक पावर, सिर्फ इसी पे फोकस नहीं रखा, बल्कि उसने इन्वेस्टमेंट करी अपने लोगों के अंदर। मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास के अंदर लेकर आया, लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में शिफ्ट किया। उसके पीछे एक स्टोरी है। इसके साथ साथ चाइना ने अपनी रिसोर्सेज को सेव किया। इंडिया जो इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है, सिर्फ इंडिया के अंदर 5,300 डैम्स, बल्कि इससे भी ऊपर डैम्स अवेलेबल हैं, और 447 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्या इंडिया पागल है जो पानी जैसे रिसोर्स को सेव कर रहा है? क्या आपने कभी देखा कि पाकिस्तान की जो राइट साइड है, पंजाब और सिंध, इसमें कभी फ्लड आया हो इंडिया की तरफ से? वो पानी जैसी महंगी रिसोर्स को छोड़ता ही नहीं है, सारा पानी सेव कर लेता है। और हम आपके सामने मौजूद है कि हम हर चीज़ पे सियासत करते हैं, चाहे वो कालाबाग डैम हो, दूसरे डैम्स हो। खैर,
अब वो वक्त आ गया है कि हमें ये ज़ात पात, ये पंजाबी सिंधी पठान बलोची से निकल के अपने मुल्क के बारे में सोचना है। डैम्स पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पानी है। अगर हम पानी को ही नहीं सेव करेंगे और डैम्स पे सियासत करते रहेंगे तो फिर आज आपके सामने जो हाल हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इस फ्लड की वजह से नुकसान हो चुका है। तो आज हमें बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। जिस तरह 70 साल से हमारा मुल्क चलता रहा है, अगले 70 साल हम सरवाइव नहीं कर सकते। और आखिर में मैं अपने पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ कि हमेशा पाकिस्तानी कौम जब भी मुश्किल आई है पाकिस्तान के ऊपर, सब एक हो जाते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर हम इसी मोमेंटम से अगले 6 महीने, 1 साल इसी मोमेंटम से काम करते रहे, इसी मोमेंटम से एड जमा करते रहे और इन लोगों तक पहुंचाते रहे, तो ये लोग अपने पाँव पे लाजमी खड़े हो जाएंगे। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हालात बहुत ख़राब हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वीडियोस आप लोगों के सामने आती रहती हैं। दिल खोल के खर्च कीजिए, क्योंकि ये चीज़, ये जो खर्च हम कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अल्लाह ताला को उधार दे रहे हैं। और जब हम अल्लाह ताला जैसी हस्ती को उधार देंगे तो अल्लाह ताला हमें बराबर वापसी नहीं करेगा, बल्कि कई गुना वापसी करेगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।